एक सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर किसी औरत का शौहर रोज़ रात भर फ़ोन पर किसी औरत से बात करता रहता हो और बीवी का इज़्दिवाजी हक़ भी ना देता हो, अलग रूम में रहता हो, तो बीवी क्या करे जबकि बीवी तलाक़ भी नहीं ले सकती हो, और ऐसे शौहर के बारे शरीयत क्या कहती है, प्लीज़ रहनुमाई करें। ये ऐसा शौहर शरीयत की नज़र में ज़ालिम है, ज़ालिम। इसको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आपको किसी दूसरी औरत से बात करने कि इतनी आपको धुन है और आप पूरी पूरी रात औरत से बात करते हैं, तो इसको आपने क्यों अपने निकाह में रखा हुआ है? अल्लाह आपसे क़यामत के दिन पूछेगा नहीं। हदीस में आता है अल्लाह ताला ने एक आबिद जाहिद नेक आदमी को सिर्फ इस वजह से जहन्नम में डाल दिया कि उसने एक बिल्ली को पाला हुआ था, ना उसको छोड़ता था कि वो खुद खाए पिए और ना उसको खिलाता पिलाता था। इस चक्कर में वो मर गई, अल्लाह ने इसकी वजह से उसको जहन्नम में डाल दिया। तो जब बिल्ली की वजह से अल्लाह ताला किसी को जहन्नम में डाल सकते हैं, आप एक आज़ाद औरत को आपने रखा हुआ है अपने निकाह में और उसको जलील कर रहे हैं इस तरीके से, तो क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं, खुदा का खौफ नहीं है? इस तरीके से बीवी को सताना, तकलीफ देना, एक तो होता है ना किसी तंबीह के लिए कोई ऐसी बात हो गई, आप उससे नाराज हो गए, कुछ दिन के लिए आप नसीहत करना चाह रहे हैं और वाकई में उसकी गलती है, ऐसा ना हो कि गलती भी आपकी हो, तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता महीना आप उससे अलग हो गए कि ठीक है इसको तंबीह हो जाएगी। लेकिन बाज़ लोगों की, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो साल हा साल तक बीवी के करीब नहीं जाते। अब जाहिर है बीवी की अपनी ख्वाहिशात हैं, वो इंसान है, वो कोई लोहा, कोई फौलाद, कोई स्टील, कोई प्लास्टिक तो नहीं है, उसके अंदर अल्लाह ने जज्बात और ख्वाहिशात रखी हैं। औरत तो दूसरा निकाह नहीं कर सकती, दूसरी शादी नहीं कर सकती, मर्द तो जाके दूसरी शादी भी कर लेगा। इस तरीके से औरतों का हक दबाना, उन पर जुल्म करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और यही वो चीजें जिसको देखकर लिबरल और सेकुलर लोगों को मौका मिलता है, ऐसे बदबख्त लोग उनको मौका देते हैं कि फिर वो इस्लाम पे एतराज करेंगे। देखें मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, भाई मुसलमान ये कर रहे हैं, इस्लाम इस चीज का दर्स नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तर्ज अमल इख्तियार करने से उम्मत को मना किया है। तो आपने अगर बीवी को रखना है तमीज से रखें, और अगर आपको किसी दूसरी औरत से इतनी मोहब्बत है, फजूल इस तरह की जो है ना नाजायज इश्क माशके और नाजायज किस्म की बातें करने का, तो बीवी को आपने क्यों अपने कैद के अंदर रखा हुआ है? तो ऐसे मर्दों को खुदा का खौफ करना चाहिए और ऐसे मर्दों को खुदा के अजाब से डरना चाहिए। अल्लाह का कोई अजाब आके आपको पकड़ेगा, फिर आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे अल्लाह के अजाब से। इसलिए किसी अल्लाह की मखलूक को, हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि औरतों में एक हया होती है, एक उनमें एक तरह होती है, वो एक रिस्पेक्ट होती है, शौहर का एहतराम करती है, बहुत सी चीज़ें अपने वालिदैन से शेयर नहीं करती। ऐसे बदबख्त लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं कि वो फिर और बीवी को जूती क्या कहते हैं, पाँव की जूती समझते हैं, उसको जलील करके रखते हैं, उसके वालिदैन को जलील करते हैं और इसको बहुत बड़ी गैरत की बात समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हुस्नल अहद मिनल ईमान, ताल्लुकात को अच्छे तरीके से निभाना ये ईमान का हिस्सा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताल्लुकात को निभा के दिखाया है। बीवियों के क्या हुकूक होते हैं आपने अदा करके दिखाएं, आपने अदा करके बताएं। हमारे यहाँ बाज़ लोग ये समझते हैं कि वो कोई भी मामला हो, बीवी मुजरिम होगी, बीवी मुल्जिम होगी, उसी से पूछा जाएगा और हमेशा अगर क़यामत के दिन बीवी की पकड़ होगी। ऐसा नहीं है। अगर बीवी अपना हक अदा कर रही है, बीवी शौहर की खिदमत कर रही है, उसके बावजूद शौहर जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह क़यामत के दिन बीवी से क्यों पूछेगा? भाई अल्लाह का निज़ाम अदल पर मबनी है। अल्लाह की कोई मर्दों के साथ रिश्तेदारी है, शौहरों के साथ अल्लाह का कोई रिश्ता है? कोई रिश्तेदारी अल्लाह की किसी के साथ नहीं है। लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला करेगा। अल्लाह की नजर में मर्द और औरत इस लिहाज से बराबर हैं। जालिम मर्द हो उसको पकड़ा जाएगा, जालिम औरत हो उसको पकड़ा जाएगा। इसलिए ऐसे शौहरों को खुदा का खौफ करना चाहिए और डरना चाहिए। एक साहब ने लिखा है निकाह कोर्स के बारे में, मुफ्ती साहब इस किताब को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दें, PDF फॉर्मेट में बना दें। और भी मुझे कई लोगों ने ये बात लिखी है कि भाई आप इस किताब को, ज़ाहिर है कि जो भी काम किया जाता है उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, असबाब वसाइल चाहिए होते हैं। मेरे जहन में ये बात है कि इस हवाले से भी हम काम करें, सीरत कोर्स पर भी इंग्लिश के हवाले से कुछ काम करें। लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जैसे जैसे अल्लाह ताला वसाइल मुहैया फरमाते रहेंगे, हम इसकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हमें इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है कि इंग्लिश में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है, आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएं। मुफ्ती साहब आजकल लोग एयर ड्रॉप नाम से कोई कॉइन आ रहे हैं और लोग आजकल मोबाइलों पे खेल रहे हैं और इससे पैसा जनरेट कर रहे हैं, क्या वो हलाल है या हराम? मेहरबानी फरमाकर मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान इस काम में लगे हुए हैं और इसको हलाल समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब आपके जवाब का देखें, मुझे तो इसका पता नहीं, आप किसी गेम का बता रहे हैं
तो अगर ये कॉइन मतलब ये क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ है तो जाहिर है कि उसके बारे में तो उलमा का फतवा अब तक यही है कि भाई इससे अपने आप को बचाना चाहिए, नहीं जायज़ नाजायज़ के बारे में अब तक तवक्कुफ़ है, ना इसको जायज़ करार दिया जा रहा है ना नाजायज़। इस पर एक तफसीली क्लिप में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। वजह उसकी है कि इसकी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो खुद जो इस पे तहकीक करने वाले लोग हैं वो इस पर क्लियर नहीं है। तो जब वो क्लियर नहीं है, ज़ाहिर है कि उलमा का जो फतवा है वो उनकी तहकीक पर बेस होगा, कि जो उनकी तहकीक होगी उस पर उलमा का फतवा बेस करेगा। तो खुद जो इस हवाले से रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो इस पर मुत्तफिक नहीं है। दूसरा अहम पहलू इसके अंदर है, इसकी कानूनी कोई हैसियत इस तरह की नहीं है कि बाकायदा इसके पीछे कोई हुकूमत हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई इस तरह की सपोर्ट इसको हासिल हो जिसकी वजह से इस पर कोई फतवा दिया जा सके। जाहिर है कि अगर कोई आलिम इस पर फतवा दे देता है, कल उसका पैसा डूब जाता है, तो वो तो मुफ्ती के पास जाएगा कि तुमने फतवा दिया था। तो जब तक इसकी कोई कानूनी हैसियत वाज़ेह नहीं होती, जाहिर है कि उलमाए किराम इस पर कोई फतवा नहीं दे सकते। बाकी ये जो आपने गेम के बारे में अगर लिखा है कि कोई गेम है, कोई गेम खेल रहे हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है वो वाज़ेह होगा, तो उसके बाद इस पर कोई बात की जा सकती है।